पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, विंडीज सर जाना कहाँ। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, विंडीज सर जाना कहाँ। नोट्स यहीं क्वेश्चन यहीं, इसके सिवा जाना कहाँ। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, आप लोगों ने कहा था कि सर, जो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी में पूछा हुआ था कि सर डिस्टेंस आप सभी लोगों को क्या चाहिए, तो आप सभी लोगों ने मॉडल पेपर के डिस्कशन के बारे में ना कहा के आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि आपको 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला है, सर उस पर बातें किया जाए। तो डिस्कशन देखिए, हाफ ईयरली पेपर जो हो रहा है, जो प्री बोर्ड आपका आने वाला है, या जो आपका एग्जाम वार्षिक होगा, तो उन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन ये कंटेंट बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। आप एक बार इस पूरे कंटेंट को देख लीजिए, फिर आप खुद कहेंगे वास्तव में सर बहुत जबरदस्त आपका कंटेंट था। बस एक काम आप लोग करना है कि वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा और इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा, और इससे थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा इसे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके यदि पीडीएफ चाहिए तो 950 690 257 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा। चलिए, पहला देखिए आपका प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अगर सीधा सीधा देखिए पूछा जाए ना, बताया जाए अगर किस राष्ट्रवाद के बारे में, तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना। देखिए, प्रेम की भावना का मतलब होता है कई सापेक्ष में होता है वो, ठीक है। प्रेम की भावना यानी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना, प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। सीधे सीधे अर्थों में अगर समझा जाए तो यही होगा। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको विस्तारित तौर पर आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए, जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, अगर राष्ट्र के सभी नागरिक है तो सभी लोग क्या करेंगे, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसे हम लोग राष्ट्रवाद के कैटेगरी में ही रखेंगे सभी बातें। और राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें देखिए जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। कई प्रतीकों का सहारा लेने का मतलब क्या है, जैसे क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज की बात हो गई, जाहिर सी बात है हम लोग का तिरंगा जब हम लोग के समक्ष जब प्रेजेंट किया जाता है, या तो हम लोग जब देखते हैं तिरंगे को, तो अपना एक अलग सा भाव जो होता है व्यक्ति के अंदर, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक के मन के अंदर, उनके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि नहीं, हाँ हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, या हमारा ये राष्ट्रीय प्रतीक है, या हमारा ये राष्ट्रीय गान है, या हमारा ये क्या राष्ट्रीय गीत है। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, लेकर अपने आप में क्या करना, एक दृष्टिकोण बदल जाता है व्यक्ति का, ठीक है ना। तो उसे ही हम लोग तरीके से बोलते हैं क्या, राष्ट्रवाद, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, राष्ट्रवाद, ठीक है। और सीधा सीधा यदि आप लोग को अपने दिमाग में रखना है डिस्कस, तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला के बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है अवज्ञा। आज्ञा का जो विपरीत होता है वो होता है अवज्ञा। यानी आज्ञा का मतलब होता है किसी आदेश को मानना, अवज्ञा का मतलब हो गया किसी बड़े जो भी सम्मुख हैं या जो भी व्यक्ति हैं, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी पालन न करना। तो यहाँ महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या था, ये अवज्ञा जो लिया गया है वो अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में लिया गया कि अंग्रेजों के आदेशों का, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून का हम लोग पालन नहीं करेंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो दांडी नमक सत्याग्रह के कारण हुई थी, ठीक है। नाम दांडी नमक बनाकर जानते हैं, नमक का जो कर लगाया गया तो उसका विरोध करने के लिए, जिसे नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण कारण क्या किया शुरू किया गया था। इस दौरान कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा लेता था तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था। तो ये इस तरीके से देखिए महात्मा गांधी जी ने इस पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जानते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके उपस्थिति में ही मैक्सिमम जो आंदोलन हुए थे वो हुए थे, और सभी में सफलताएं भी अपने स्तर से मिली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखिए कब चालू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर मोडिशन। देखिए आप लोग को पेपर भी आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, नंबर भी ये अभी आप लोग को दिखेगा सामने। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारण बताइए। देखिए कितने कारण, इसका तो कारण अगर लिखते चला जाए तो आप लोग की डायरी कापी जो है वो भर जाएगी केवल इसी से, लेकिन उसी से केवल मत भरिए आप लोग।
सभी प्रश्नों के लिए एक निश्चित चुनाव करिए, कितना किसमें लिखना है मटेरियल। बहुत ज्यादा मनमानी लिखना, देखिए मन से लिखिए, मनमानी मत लिखिए। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है। कभी कभी आप लोग बहुत एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तब भी आप लोग को नुकसान समझ लीजिए उससे झेलना पड़ जाता है। तो ऐसा भी मत कीजिए कि बहुत एक्स्ट्रा हम लिखवा दिए, आप लिखते चले गए और पता चला कि दूसरा कोई प्रश्नों की श्रृंखला छूट गई। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि कोई 3 कारण लिखिए। देखिए चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, भाई जाहिर सी बात है, चिकित्सा व्यवस्था जब सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग मैक्सिमम लोगों को बचा लिया जा रहा है। तो चिकित्सा की सेवाओं में वृद्धि है। कम आयु में देखिए आज भी विवाह देखने को मिल रहे हैं। निम्न साक्षरता, निम्न साक्षरता के कारण ये ऐसा चीजें होती हैं कि कम आयु में विवाह हो जाना या चिकित्सा, तो यहाँ पर निम्न साक्षरता भी कहीं ना कहीं से वजह है। परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास आदि ने जनसंख्या बढ़ाने में योगदान किया है। तो ऐसे देखिए 3 4 5 महत्वपूर्ण कारण है जो कि महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। देखिए मैं जिस नंबर का आप लोगों के साथ बात करने वाला था रिलेशन, ये देखिए यही नंबर है वो 950 690 250 7 नाम का। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। और डीजे सर चैनल का देखिए भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो इस नंबर से आप लोग को जुड़ना पड़ेगा। और देखिए डीजे सर चैनल पर आप जब देखेंगे तो एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, तो नेकी कर दरिया में डाल रिलेशंस, वहां पर जाकर कुछ ना कुछ जो अपना है योगदान के रूप में, मेंबरशिप के रूप में डीजे सर चैनल का जो मेंबरशिप जरूर प्राप्त करें। और डीजे सर चैनल को एक मजबूत चैनल बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान आप अदा कर सकते हैं। तो जाहिर रिलेशंस इतना काम जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 950 690 222 7 नाम का नंबर रिलेशंस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे कंटेंट को लेकर। गांव का क्या अर्थ है या ग्रामीण समाज से क्या समझते हैं। देखिए गांव का क्या अर्थ है, गांव का क्या अर्थ है या ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। चलिए करते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट हम लोग। देखिए गांव का मतलब क्या होता है, गांव या ग्राम। देखिए गांव या ग्राम अगर देखा जाए तो इसका मतलब एक ही है, छोटी छोटी देखिए क्या होती है यहाँ पर मानव बस्तियों कहते हैं, यानी छोटी छोटी कई मानव बस्तियां बन गई हैं जिनकी जनसंख्या क्या होता है कुछ 100 होता है या तो कुछ हजार में होता है। देखिए कुछ 100 हो गया या तो 5000 के करीब, 5000 6000 4000 8000 ऐसे देखने को मिलता है वहां पर के बीच होता है, जहाँ की बड़ी आबादी खेती और अन्य परंपरागत पेशे से जुड़ी होती है। तो मतलब आबादी मुख्य रूप से देखिए खेती पर ही निर्भर होता है और अन्य परंपरागत पेशे, जैसे उनका कोई काम है, जैसे कुम्हार है अपना कुम्हार बना रहा है, दूध वाले हैं जैसे यादव बंधु की हम लोग बात करें तो अपना क्या कर रहे हैं, दूध वगैरह कोई किसी का है, किसी का मत्स्य पालन है, किसी का मुर्गी पालन है, मछली पालन है। तो मतलब तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है। कृषि तो के बारे में बताया गया आप लोगों को। तो ऐसे जितने भी परंपरागत जो पेशे से जुड़ी हुई चीजें होती हैं देखने को ये सब ग्रामीण समाज में ही मिलती हैं। जनगणना में देखिए कहा जाए तो पूरे देश को 2 समूहों में रखा जाता है, नगर और ग्रामीण क्षेत्र। देखिए जानते ही हैं कि जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र और रूरल और अर्बन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रश्न था। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला अभी यहीं पर नहीं समाप्त होती डिस्टेंस, बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए 5वां आप लोग का प्रश्न क्या है, एकाकी परिवार अथवा मूल परिवार क्या है, या जिसे हम लोग एकल परिवार के रूप में भी जानते हैं। तो एकाकी पूछे, चाहे आपसे मूल परिवार पूछे, चाहे आपसे एकल पूछे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए एकल परिवार के बारे में देखिए हम लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। एकल परिवार की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है कि व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे वाले समूह के रूप में इनका उल्लेख करना है। देखिए व्यक्ति हो गया, उसकी पत्नी हो गई और उसके अविवाहित बच्चे हो गए, तो इसे ही हम लोग एकल परिवार में रखते हैं। संयुक्त परिवार को देखिए आमतौर पर एकल परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सभी पति और या पत्नी में पति के एक ही परिवार में रहते हैं। तो आई तो आप तो संयुक्त परिवार के बारे में जानते हैं। ये सब देखो देखिए ये सब को हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया। एकल परिवार और संयुक्त परिवार को हमने बहुत विस्तृत रूप में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में मैंने बात किया हुआ है। समाजशास्त्र के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वहां से। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर 6वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए सभी प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, जरूर करते चलिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन धीरे धीरे आ रहा है आप सब लोगों के नहीं यार। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो विशेष कार्यक्रम के लिए जिन जातियों का चुनाव किया गया है उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में विशेष कार्यक्रम के लिए जिन जातियों का चुनाव किया गया है उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है। भारतीय संविधान में देखिए उत्तर प्रदेश की 66 जातियों को सूचीबद्ध करके
अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। कितनी जातियों को, कितनी जातियां टोटल यहाँ पर देखिए 66, यानी 66 जो जातियां उनको सूचीबद्ध किया गया और उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। इसमें देखिए क्या है, घुसिया हो गए, ठीक है, जाटव हो गए, वाल्मीकि हो गए, धोबी हो गए, पाशी हो गए, खटिक की बात हो गई, ये मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों को इसमें जो रखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। सातवां हम लोग का प्रश्न कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय कौन थे? देखिए, भारतीय समाज सुधारक की जब बात होती है तो देखिए ये जो थे भारत में पुनर्जागरण के रूप में देखिए इनको याद किया जाता है। यानी भारत में पुनर्जागरण के अगर नाम में किसी का नाम पहले नंबर पर आता है तो वो व्यक्ति राजा राम मोहन राय जी ही हैं। ठीक है, देखिए और इन्होंने ब्रह्म समाज के द्वारा ये बात स्टार्ट की थी। इस काम में इन्होंने महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई हुई थी, किसके द्वारा निभाई थी? किसके द्वारा निभाई हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा। तो भारतीय समाज सुधारक देखिए, ब्रह्म समाज पहले भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में से एक के संस्थापक राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान और एक स्वतंत्र विचारक थे। वह एक धार्मिक और समाज सुधारक थे और उन्हें आधुनिक भारत के पिता देखिए या बंगाल पुनर्जागरण के पिता, देखिए भारत पुनर्जागरण के पिता, बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है राजा राम मोहन राय जी। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है अभी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। महामारी पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? महामारी पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? देखिए, महामारी पर नियंत्रण पाना, भाई महामारी देखिए अभी आप सभी लोग कोरोना वायरस ने सभी लोगों को झेला है, आप सभी लोगों ने, तो कितनी बड़ी दुविधा थी, कितना बड़ा वो महामारी था। इस महामारी के द्वारा ही देखिए ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं से उभर कर आया हुआ है कि महामारी पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। देखिए, इस तरह के हस्तक्षेप में अगर क्या होता है तो शीघ्र पता लगाने और यात्रा प्रतिबंधों से लेकर अलगाव, देखिए भाई जी सभी चीजें देखने को मिला है आप लोगों को, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, शीघ्र पता पहले चलाया जाए, भाई कौन सा इंजेक्शन दिया जाए, कौन सी दवा दी जाए, तो शीघ्र पता लगाने के बाद यात्रा प्रतिबंधों से लेकर अलगाव की बात हो गई। देखने को कितना बड़े पैमाने पर मिला था, अलगाववादी की स्थिति हुई थी ना महामारी में। नहीं, एक दूसरे को लोग कोई छींक देता था तो भैया उनकी छींक छींक और मेरी छींक, उनकी छींक कोरोना और उनकी छींक की मतलब क्या है, तो ऐसे मतलब लोग एक दूसरे को मतलब अजीब बन गया चुका था माहौल पूरा। सामाजिक देखिए दूरी बनी हुई थी, कहा गया था इतनी दूरी पर लोग रहेंगे, 1.5 मीटर 2 मीटर, क्या क्या नहीं बना था, गोला बना था, ये बना था। और मानव से मानव संपर्क को कम करना शामिल था। चीन में इसका प्रकोप कैसे उभरा, इसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि ऐसे उपायों के बिना मुख्य भूमि चीन में संक्रमित लोगों की संख्या में 67 गुना वृद्धि देखी जा सकती थी। ठीक है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो बहुत बड़े पैमाने पर होता, और इस पर अंकुश लगाने के लिए देखिए कितने बड़े पैमाने पर ये रोकने के लिए क्या किया गया था भैया, जो जैसे मिल रही थी प्रशासन शासन जो भी अपने तरीके से पीट रहे हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, कितने लोगों मतलब बिछुड़ भी गए कोरोना में, मतलब बहुत तरीके से लोगों को बर्बाद भी किया और देखेंगे बिजनेस व्यापार और हर तरह की चीजों को प्रभावित किया। ठीक है डिस्टेंस, इस तरीके से महामारी को देखिए नियंत्रित करते हैं। डिस्टेंस, ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये सेशन सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा समाजशास्त्र का, इसे जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो समाजशास्त्र के सेशन को अपने क्लासमेट पर कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा डिस्टेंस, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्ती परिश्रम किया जाता है। अभी हम डीजे सर चैनल जो है वो स्ट्रगल जोन में है, और उसके बाद साथ ही साथ जो है इस चैनल पर क्या है डिस्टेंस, ये जो बना हुआ है आपको पीडीएफ दिख रहा है सामने, इस सबको बनाने में बड़ा परिश्रम लगता है, समझ लीजिए लिखना, इसको सजाना रखना, तो इसको सही पहचान देने के लिए डिस्टेंस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि डीजे सर चैनल पर भी मेंबर सदस्य संख्या आगे बढ़े और डीजे सर चैनल भी मतलब मुख्य टीम वर्क लेकर एक बेहतर तरीके से काम कर सके। तो डिस्टेंस इस चैनल का सहयोग जरूर करें, और जो ज्वाइन वाला मैंने बटन बताया उस पर भी काम थोड़ा सा अगर मिले समय तो भी जरूर करिएगा, क्योंकि जानिएगा जे नेकी कर दरिया में डाल, कितने पैसे आप लोग कहाँ कहाँ बर्बाद करते इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपके 29 59 ये कोई मायने नहीं रखता पैसा, लेकिन इससे डिस्टेंस क्या होगा, एक डीजे सर चैनल को एक ब्रॉड मेंबरशिप के रूप में हम ले जा सकते हैं, एक डीजे सर चैनल को एक ब्रांड बना सकते हैं हम लोग यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी का। तो इस इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।